नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लास बाय सुधीर में। हम जो अपना ग्रामर का टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा ग्रामर का टॉपिक रहा है। इससे पहले वाले क्लास में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझा था। मतलब क्या बना उसका, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देते हैं, आईएनजी के साथ लिखते हैं। देखो, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमने एक वर्ब ले लेते हैं। वर्ब जैसे हमने ले लिया टीच। टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना होता है। क्या देखा हमने, पहले वर्ब अपने पास टीच। टीच का कोई भी काम ले लेते हैं अपने, आना जाना, उठना बैठना, खेलना, यानी क्या सभी हमारे काम हैं। कोई भी हमने एक काम ले लिया, जैसे हमने एक काम लिया है पढ़ाना। पढ़ाना भी क्या एक काम है। पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, टॉट। क्या बोलते हैं सेकंड फॉर्म को, टॉट। टॉट। और जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी क्या होती है, टॉट। टॉट। ठीक है। हमने दो फॉर्म अपने पास से बनाई थी। एक तो फोर्थ फॉर्म बनाई थी और एक फिफ्थ फॉर्म बनाई थी। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बेस वर्ब के नाम से जाना जाता है इसको। देखो, क्या लगाया हमने, आईएनजी दिखाया। क्या दिखाएंगे साथ, आईएनजी दिखाया। आईएनजी का मतलब क्या हो गया, अब इसको हम बोल सकते हैं टीचिंग। क्या बोलेंगे इसको, टीचिंग। इसका मतलब क्या बना, टीचिंग। ये हमने वर्ब पढ़ तो ली है। उसके बाद अगर एक फॉर्म और बनाई थी, क्या करते हैं वर्ब के साथ, जो फर्स्ट फॉर्म के साथ, किस साथ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म बोल सकते हैं, पहली फॉर्म के साथ। पढ़ते हैं ना हम, वर्ब की तीन फॉर्म पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। ये वही वर्ब है जो हम सिक्स सेवंथ एट्थ या फिफ्थ से पढ़ते हैं। आजकल तो थर्ड फोर्थ से ही शुरू हो जाती है। यानी वर्ब जिसको हम बोलते हैं, वर्ब का मतलब क्या होता है, कोई काम होता है, जिसको हम एक्शन भी बोल देते हैं, जो हम हर रोज करते हैं। अभी अभी बताया है, खेलना, उठना, जाना, आना, सभी क्या हमारे काम है। जैसे हमने आज का लिया है एक, पढ़ाना भी क्या है, काम है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं। उसकी सेकंड फॉर्म बनाई, थर्ड फॉर्म बनाई और फिफ्थ फॉर्म बनाई। फिफ्थ फॉर्म के लिए क्या करना पड़ता है हमारे को, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखना पड़ता है। तो क्या बना अपने पास, टीचिंग बना। और उसके बाद हम एक वर्ब और बल दिख, देखो क्या बनाते हैं, फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो एस लिखो या एस लिखो, तो कौन सी फॉर्म बनेगी अपने पास, फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। फिफ्थ फॉर्म क्या बनती है, टीच। TEACH, ये तो हो गया। तो क्या बनेगा, टीचेज। एक सेकेंड, क्या होती है, टी ई क्या बनी अपने पास, टीचेज बनी। क्या बनी, टीचेज। हमारे पास वर्ब की क्या हो गई, फिफ्थ फॉर्म हो गई। देखो, हमने इस फॉर्म के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टीचिंग। टीचिंग का मतलब क्या होता है, जो काम चल रहा होता है, चलते हुए काम को दिखाने के लिए हम क्या लेते हैं, फोर्थ फॉर्म लेते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, क्या बोलेंगे, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा, जिसको हमने क्या बोला था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। देख एक सेंटेंस देखते हैं इसका, फिर हम अपना जो आज का टॉपिक है वो शुरू करेंगे। ये वर्ब की सेकंड हो गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इसके बारे में हमने एक पॉइंट सीखा था, जो हमारा जो टीचिंग लेवल के एग्जाम आते हैं ना, उस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, अगर जिस वर्ब की, जैसे हमारे पास एक वर्ब हो गई, जिस वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं, ऐसी वर्ब को क्या बोला जाता है, ऐसी वर्ब को बोलते हैं रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं, रेगुलर। रेगुलर वर्ब बोलते हैं इनको, याद रखना। जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में एक जैसी बनती है। समझ में आना, मैं क्या कर रहा हूं, अभी तो पढ़ा रहा हूं ना। पढ़ाना क्या है, कोई काम है, तो इसको चलते हुए काम में दिखा रखा हमने। अभी कर रहा हूं ना मैं, तो क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग। क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग। इसको अपने डिटेल से अगर इस टॉपिक को देखना है तो पिछली क्लास में देख सकते हो आप, जो ग्रामर की इज एम आर से लिखी गई है, उस क्लास में पढ़ा रखा है। जो आज हम ऐसे कौन सी वर्ब पढ़ते हैं, आज हम पढ़ते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बताती है, ऐसे काम के बारे में बताती है जो खत्म हो गया है। जैसे वर्ब की अपने पास फोर्थ फॉर्म क्या बताती थी, काम के चलने की सेंस बताती थी। क्या बताती थी, सेंस बताती थी। किसके, काम के लगातार चलने की। चलने का मतलब क्या हो गया, कोई काम लगातार हो रहा है। जैसे मैं लिखने का काम लगातार कर रहा हूं, पढ़ाने का काम लगातार कर रहा हूं, बोलने का काम लगातार चल रहा है। जो काम चलते हुए दिखा जाए, तो हिंदी में कैसे बोलते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं।
मैं लिख रहा हूं, ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं इसके अंदर कि जब काम चलता हुआ दिखाया जा रहा है। वह खेल रहा है, वह हंस रहा है, वे आ रहे हैं, ऐसी सेंस होती है इनकी काम के चलने की। हिंदी में क्या बोलते हैं? दे आर कमिंग, ही इज राइटिंग, दे आर प्लेइंग, ऐसे बोल सकते हैं हम इनको, काम को चलते हुए दिखा जाए। सेंटेंस भी लिखे थे, अगर अच्छे तरीके से पढ़ना तो पिछली क्लास में इसको पढ़ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, जैसे इस वर्ब के साथ हमने टाइम नहीं, क्या बोले, ये वर्ब हमारे को टाइम नहीं दिखाई दी, तो हमने क्या करा था, बी की फॉर्म ली थी, इज एम आर को टाइम को दिखाने के लिए शब्द लिखे थे, काम को चलते हुए दिखाया था। इसी तरीके से जो अपने पास कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म का मतलब होता है टीच, टॉट, टॉट। आज फर्क पता चल जाएगा, कभी कभी हमें पता नहीं चलता ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। आज पता चलेगा आपको थर्ड फॉर्म कब बोली जाती है इसको। ये क्या अपने पास थर्ड फॉर्म है, क्या ये अपने पास थर्ड फॉर्म है? ये भी काम के खत्म होने की सेंस दिखाती है। क्या बोला मैंने? ये भी सेंस दिखाती है। किस चीज की सेंस दिखाती है? सेंस दिखाती है किसी काम के खत्म होने की। क्या बोला? किसी काम के खत्म होने की सेंस दिखाती है। जैसे मैंने अभी किसके बारे में बताया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बारे में बता दिया ना। हाँ, काम हो गया ना। ऐसे काम जो हो चुके हैं, ऐसे काम जो हमने कर लिए हैं, उनको दिखाने के लिए हम कौन सी फॉर्म लिखते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। कौन सी फॉर्म लिखते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक चीज और देखो, सेंस तो बता देती है काम के खत्म होने की, लेकिन टाइम को नहीं बताती। क्या बोला? टाइम को नहीं दिखाती। तो टाइम को कैसे पता करेंगे हम? ये टाइम का मतलब क्या? जैसे हम इस टाइम में है तो प्रेजेंट टाइम, अगर हमने पहले टाइम की बात की तो पास्ट टाइम, आने वाले टाइम के बारे में बात करें तो फ्यूचर टाइम, ऐसे बोलते हैं हम इसको। तो क्या बोलेंगे? टाइम के बारे में नहीं बताती। क्या ये हम प्रेजेंट को दिखा रहे हैं, या इससे हम बात अब जो नहीं है यानी पास्ट में कर रहे हैं, या फिर टाइम का मतलब बता रहे हैं? प्रेजेंट, पास्ट और क्या लिखते हैं हम? फ्यूचर। तीन टाइम के अंदर कोई चीज लिखते हैं। तीन टाइम के अंदर कोई बात बोली जाती है। क्या बोला? तीन टाइम के अंदर कोई बात को बोल सकते हैं। तीन टाइम होते हैं बोलने के, एक बात को, एक सेंटेंस को हम तीन टाइम के अंदर बोल सकते हैं। पहला तो प्रेजेंट में जो अब है, दूसरा जो अब नहीं है जो पहले था, और जो तीसरा हम सेंटेंस लिख सकते हैं फ्यूचर में जो आएगा, टाइम आने के बारे में। अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक क्या अपने पास? थर्ड फॉर्म। लिखो क्या लिखा हमने? पहली फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या लिखी है? टॉट। क्या बोलेंगे? टॉट, TAUGHT, टॉट। पढ़ाना क्या होता है? टीच। कौन सी फॉर्म? टॉट। क्या पढ़ा है? इंग्लिश। क्या बोलेंगे? टॉट इंग्लिश। काम के करने वाला कौन है? काम तो मैं कर रहा हूं। मैं क्या बोलते हैं? मैं को बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? मैं को आई बोलते हैं। अब एक चीज और समझो यहां से, क्या जो हमारे पास है ना, ये टॉट फॉर्म टाइम नहीं बताती ना, सेंस दिखाती है काम खत्म हो गया है, लेकिन हमारे को क्या करना पड़ेगा? इसमें एक टाइम को दिखाने के लिए एक शब्द लिखना पड़ेगा। वो शब्द क्या है? शब्द नहीं, एक वर्ब लिखनी पड़ेगी। दोबारा फिर सुनो, टाइम को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि थर्ड फॉर्म टाइम तो नहीं दिखाती, टाइम का पता करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमारे को एक अलग से वर्ब लिखनी पड़ती है। क्या लिखनी पड़ती है? एक अलग से वर्ब लिखनी पड़ती है। उसी वर्ब को क्या कहते हैं? टीचिंग एग्जाम के अंदर आता है, देखो क्या होता है वो। ये होती है जी, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे दो तरीके से। क्या बोलेंगे? इसको हम जो लिखेंगे ना, एक तो लिखेंगे हम हैज, इस वर्ब को, और एक लिखेंगे हम हैव के साथ। क्या लिखेंगे? जो इस वर्ब को लिखेंगे ना, एक तो लिखेंगे हम यहाँ पे हैज, या फिर लिख सकते हैं दोनों में से हैव। अब ये एक बार हैज लिखे, एक बार हैव लिखे, इसका मतलब क्या होता है? बड़े ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अपनी जो इंग्लिश है ना, उसमें चार वर्ब ऐसी हैं। क्या बोला? उसके अंदर सिर्फ चार वर्ब ऐसी हैं जिसको हमें सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म के अंदर लिखी जाती हैं। क्या बोला? चार वर्ब ऐसी हैं जो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म के अंदर लिखी जाती हैं। पहली वर्ब तो आपके सामने ही लिखी है। क्या लिखी है? हैज। अगर हम हैज को सिंगुलर लिखेंगे तो हैव को प्लूरल लिखेंगे। क्या बोला? अगर हमने हैज को सिंगुलर लिखा तो हैव को क्या लिखा हमने? प्लूरल लिखा।
ठीक है। दूसरी वर्ब क्या अपने पास, अगर हम इज को सिंगुलर लिखेंगे तो आर क्या बन जाएगी इसकी, प्लूरल वर्ब बन जाएगी। तीसरी वर्ब क्या है, अगर हम वोज को सिंगुलर लिखेंगे तो प्लूरल क्या बन जाएगी इसकी, वर्ब बन जाएगी। क्या बनेगी, वर्ब बन जाएगी। समझ में आया ना। एक जो लास्ट वर्ब है अपने पास, अभी अभी हमने एक फॉर्म बनाई थी टीच से। क्या बनाई थी, टीच से एक वर्ब बनाई थी अभी भी। क्या बनाई थी, टीचेस। क्या बनाई थी, टीचेस बनाई थी। ये तो आपकी सिंगुलर वर्ब है, ये आपकी प्लूरल वर्ब है। क्या बोला, टीचेस, TEACHES। और इसकी क्या होती है सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म क्या होती है, टीच। समझ में आ गया ना। सिर्फ 4 वर्ब अपने पास ऐसी हैं। पहली कौन सी है, हैज है, उसकी प्लूरल होती है हैव। दूसरी अपने पास इज है, प्लूरल होती है आर। थर्ड अपने पास वोज है और उसकी प्लूरल होती है वर। और अपने पास टीचेज है जिसकी क्या होती है, टीच। सिंगुलर से प्लूरल हमारे को क्या जरूरत पड़ती है, हम सिंगुलर से प्लूरल में लिखते हैं। इसका भी सुनो जवाब, बड़े ध्यान से लिखना है इसका जवाब। हमारे को जब हम किसी एक इंसान को दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगुलर इंसान। क्या बोलते हैं उसको, सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसकी हम बात करते हैं। क्या बोला, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसकी हम बात करते हैं। सेंटेंस में किसकी बात करी मैंने, आय की बात करी। किसकी बात करी, आय। इसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। इसी को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, इसी को प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसी को प्रोनाउन बोलते हैं। 7 इंसान है जिसकी हम सेंटेंस को लिखने में मदद लेते हैं। वो कौन सा है, पहला इंसान तो मैं हूं जिसको आई बोला। सेकंड जो सामने वाले इंसान को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। थर्ड इंसान होता है दोनों, दोनों का मतलब वी। अगर मैं किसी एक को दिखाना चाहूंगा, लड़का है तो क्या बोलूंगा, ही बोलूंगा। लड़की है तो क्या बोलूंगा, उसको सी बोलूंगा। कोई चीज है तो क्या बोलूंगा, उसको इट बोलूंगा। अगर हम किसी एक से ज्यादा चीज के बारे में बात करना चाहें, या तो वो ही है, या फिर सी है, या फिर इट है। एक से ज्यादा को दिखाया जाए तो हम किस साथ दिखाते हैं, दे के साथ दिखाते हैं। साथ दिखाते हैं, दे के साथ। हमने पिछली क्लास में पढ़ा। अब देखो नेक्स्ट, देखो हमने क्या लिखना पड़ेगा। जब अगर एक चीज और लिख लो, यहीं पे लिख लो अभी। अगर हमारे पास इंसान मतलब सब्जेक्ट, लिखो यहां पे, इसको काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अपने पास, क्या बोला मैंने, अगर अपने पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का मतलब जिसकी बात करी, जो अभी अभी हमने बात की। अगर अपने पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या अपने पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या बोला मैंने, वर्ब कैसी रहेगी। क्या बोलेंगे, वर्ब कैसी रहेगी। वर्ब भी उसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। बट हमेशा नहीं, एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें अपने पास सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। वो बताएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। देखो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। आगे सुनो, अगर अपने पास सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। क्या अपने पास सब्जेक्ट प्लूरल है, तो जो इसके साथ आने वाली वर्ब होगी ना, क्या बोला, वर्ब होगी, वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। ये बात अपनी कॉपी के अंदर बड़े बारीकी से लिख लो। हर क्लास के अंदर ये जरूर काम आएगी। जब भी इंग्लिश पढ़ेंगे, जब जब इंग्लिश पढ़ेंगे ना, ये जो चीज है बार बार हमारे को आगे आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। इसी को बोलते हैं एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से इंसान को रखना, सॉरी सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को रखना है। समझ में आ गया ना। वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। पॉइंट क्या अपने पास, आई डैश टॉट इंग्लिश। कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। पता नहीं अभी तक थर्ड फॉर्म है कौन, सेकंड फॉर्म है। जब हमारे पास या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा, तब हमारे पास ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। क्या बोला, वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो जाएगी। लिख लो, एक एक चीज को लिख लो। देखो अब इसके साथ क्या लिखेंगे हम, आई के साथ हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे। अगर हमारे पास इंसान, क्या बोला मैंने, इंसान। इंसान का मतलब ये, अगर यहां पे कौन है, ही है। अगर इंसान लड़की है, सी है, या कोई चीज है, तो क्या लिखेंगे हमें, हैज लिखेंगे। साथ लिखेंगे हैज के साथ। अगर ही है तो बोलेंगे हैज। बोल के दिखाओ, ही हैज, सी हैज, इट हैज। अब आप कहोगे, एक चीज तो आपके समझ दिमाग में आ गई, अगर यहां पे कोई नाम हो तो फिर क्या बोलेंगे। नाम का मतलब जैसे मैंने बोला साहिल बोल दिया,
रोहित बोल दिया, अमित बोल दिया, अंकित बोल दिया, नाम हो गया तो क्या लिखेंगे? मनीषा हो गया, अंकिता हो गया, तो नाम कैसे लिखेंगे? नाम का मतलब भी तो यही होता है। अगर हम इसको क्या बोले, अगर हम इसको कहना चाहें क्या अंकित, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अगर हम इसको कहना चाहें मोनिका, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे इसको हम ही लिखें, चाहे इसको अंकित लिखें, चाहे इसको सी लिखें या मोनिका लिखें, डजेंट मैटर, फर्क पड़ता ही नहीं। आएगा क्या? ही, सॉरी आएगा हैज। तो क्या बोलेंगे? इसके साथ क्या आ गया हमारे पास? अगर अब जितने भी हमारे पास जो इंसान बचता है, चाहे हम आई की बात करें, चाहे हम वी को दिखाएं, देखो लिख लो, चाहे हम यू को दिखाएं, या फिर हम बात करें वी की, या फिर हम बात करें दे की, या फिर हम बात करें आई की, क्या लगेगा? हैव। क्या लगेगा? यहां पे इसके अंदर क्या लगेगा अपने पास? हैव लगेगा। तो सेंटेंस क्या से बना? आई हैव टॉट इंग्लिश। मैंने इंग्लिश, इसका सेंस पता क्या बना? मैंने इंग्लिश पढ़ा दी है। ये काम खत्म हो गया है, पढ़ाने का काम खत्म हो गया है। जैसे मैंने अभी बताने का काम किया ना, यहाँ पे ये लगता है, यहाँ पे इसके साथ ये लगेगा, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको वर्ब बोलते हैं, इसके हिसाब से ये लिखा जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ये काम मैंने बताने का कर दिया ना, काम पूरा हो गया। जहां पे हमारा काम पूरा हो जाए, उसी के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बोला? उसी के साथ लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं ये काम अभी बताने का अभी कर रहा हूं, तो हमने कौन सी फॉर्म से लिखना है? टीचिंग के साथ, फोर्थ फॉर्म के साथ। बताना क्या होता है? टेल होता है। पढ़ाना क्या होता है? टीच होता है। तो क्या बोलूंगा? अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग। क्या बोलूंगा? आई एम टीचिंग। अगर ये काम मैंने पढ़ाने का पूरा कर दिया है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव टॉट। क्या बोलूंगा? आई हैव टॉट। आई हैव टॉट इंग्लिश। कोई काम जब पूरा हो जाता है, पूरे होने के बाद पूरे हुए काम को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। दोबारा फिर सुनना, पता नहीं चलता सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म एक जैसी हैं, कैसे पता चलेगा? अगर हम वर्ब के साथ, सॉरी, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रखी है हमने, तो उसके साथ हैज या हैव जरूर आएगा। क्या बोलेंगे? हैज या हैव जरूर आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही है। अब हम जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना, या दो चार सेंटेंस देख लेते हैं। क्या बोला? दो चार हम सेंटेंस इसमें लिख के देखेंगे। अभी एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो आप। क्या बोला? इसको एक बार अच्छे से नोट करो आप। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या अपने पास देखो, मैंने खाना खा लिया है। क्या बोलेंगे? मैंने खाना खा लिया है। तो इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? आई हैव टेक या टेकन, टेकन ब्रेकफास्ट। या बोल सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं डिनर, यहां हम लिख सकते हैं लंच। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको ऐसे क्यों लिखा, यहाँ पे मैंने गैप क्यों बना दिया? बहुत खास चीज बताएंगे, नोट करना। टेकन। देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। क्या बोला? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कभी भी हमारे पास, अगर सेंटेंस के अंदर ब्रेकफास्ट दे रखा है, अगर अपने पास डिनर दे रखा है, अपने पास सेंटेंस के अंदर लंच दे रखा है, इनके पहले, इनसे पहले मतलब यहां पे, क्या बोला मैंने? इनसे पहले यहां कभी भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। क्या बोला? कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते यहां पे। तो क्या लिखेंगे? नो आर्टिकल। ये ध्यान रखना इस बात का। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। क्या? कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर बहुत बार ये बात पूछी जाती है। लेकिन आर्टिकल नहीं लिखते। कौन सा आर्टिकल? कोई भी आर्टिकल नहीं लिखते यहां पे। आर्टिकल का मतलब या तो ए, या फिर एन, एन तो आएगा नहीं, या फिर द आर्टिकल, नहीं लिखते हैं। नोट करना इस बात को।
तो लिखते हैं एक बार, क्या बोला, लिखते हैं हम एक आर्टिकल लिखते हैं एक स्पेशल टाइम पे। वो कब लिखते हैं, वो लिखते हैं हम इसके अंदर जो ये एन क्या है, जो ए आर्टिकल है ना, ये लिखते हैं। वो कब लिखते हैं, इसके लिए एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए, कि सेंटेंस लिखना पड़ेगा, तब हमारे को इस आर्टिकल ए के बारे में समझ में आएगा। वो क्या लिखेंगे उसको देखो आप। देखो, मैं आजकल है ना शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे हल्का ब्रेकफास्ट लेता हूं। क्या बोला, हल्का नाश्ता लेता हूं, ज्यादा नहीं। जो हैवी डाइट है ना, अब मैंने वो कम कर दी है। वेट कम हो रहा है, सॉरी वेट ज्यादा हो रहा है मेरे अंदर। तो मैं वेट को कम करने के लिए क्या किया, मैंने अपने डाइट में चेंज कर दिया। शाम के टाइम पे हल्का खाना खाता हूं। क्या बोला, मैं शाम के टाइम पे हल्का खाना खाता हूं। हल्के खाने, हल्का खाना बोलते हैं लाइट फूड। क्या बोलते हैं उसको, लाइट फूड, सॉरी लाइट डिनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लाइट डिनर बोलते हैं। या सुबह में हल्का भोजन लेता हूं तो क्या बोलेंगे उसको, लाइट ब्रेकफास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइट ब्रेकफास्ट बोलेंगे। देखो कैसे लिखे सेंटेंस को, सेंटेंस लिखा हमने, मैंने ऐसे, आई हैव टेकन लाइट डिनर। क्या बोला मैंने, आई हैव टेकन डैश लाइट डिनर। याद रखना, जब भी हमारे पास लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का। अगर हल्के का अगर उल्टा बोलना चाहें तो क्या होता है, हैवी। भाई ज्यादा है खाना खाना, मेरा वेट कम होने लग गया तो हमें ज्यादा खाना खाना शुरू कर दिया। अगर मैंने अगर मैंने कम करना है तो लाइट खाना खाना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, लाइट खाना खाना पड़ेगा। तो अब देखो, जब हमारे पास यहाँ पे, क्या बोला मैंने, यहाँ पे विशेषता को दिखाने वाला शब्द आ जाए ब्रेकफास्ट से पहले, डिनर से पहले, और क्या किससे पहले, लंच से पहले, विशेषता को दिखाने वाला शब्द आ जाए, तो वहां पे क्या लगाते हैं, आर्टिकल। याद रखना, आज के बाद ए आर्टिकल दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, ए आर्टिकल दिखाते हैं। अगर समझे, उम्मीद करता हूं। कौन सी किस वर्ब की काम करें, किसकी बात करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें। ऐसे कामों को दिखाते जो काम हमने कर लिए हैं, अब उनको करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर ली है। क्या बोला मैंने, जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, काम खत्म हो गया है। क्या बोलेंगे, काम खत्म हो गया ना। एक चीज और सुनो, बड़ी ध्यान सुनना। जो मेरा छोटा भाई है ना, वो ग्रेजुएशन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, बीए कर रहा है। इस बीए करना होता है डू बीए। क्या बोलते हैं, करना होता है डू, और क्या कर रहा है, बीए। तो मैं क्या बोलूंगा इस सेंटेंस में, क्या बोलूंगा, माय ब्रदर, क्या बोलूंगा, यहां से ध्यान से देखना, माय ब्रदर इज, काम चल रहा है, डूइंग क्या, बीए। क्या बोलूंगा, माय ब्रदर इज डूइंग बीए। ये मैंने इज क्यों लिखा है यहां पे, क्योंकि अब भी तो वो कर रहा है, उसकी तो चल रही है। क्या बोलेंगे, चल रही है। लेकिन एक बात और सुनो, मैंने तो बीए कर ली है, मैंने तो जरूरत नहीं है, मेरा काम तो हो गया है। अब जिन कामों को अब जरूरत नहीं है करने की, जो काम हो गए हैं पहले से ही हो गए हैं, उन कामों को हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ लिखते हैं। जैसे मैंने क्या, बीए कर ली है, तो मैं क्या बोलूंगा, करना क्या होता है, काम तो कर लिया मैंने, हो गया मेरा काम पूरा। तो क्या बोलूंगा इसको मैं, आई हैव डन। क्या बोलेंगे, आई हैव डन बीए। हैव डन लगा दिया ना मैंने, क्या लिखा, हैव डन लगा दिया मैंने। आई हैव डन बीए, मैंने काम कर लिया है, अब जरूरत नहीं है, काम पूरा हो गया है, जरूरत नहीं है। तो क्या लगाएंगे, हैज के साथ, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। जो काम हमने कर लिए हैं, मैंने क्लास में पढ़ा दिया है, जो काम हमने पूरे कर लिए, ऐसे कामों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखते हैं। या ऐसा अनुभव जो हमने कर लिया है, क्या बोलेंगे, जैस जो काम हमने कर लिया है। एग्जाम के अंदर एक बार क्वेश्चन आता है, क्या, एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, क्या बोलेंगे, रीटा हर होम वर्क। ये क्वेश्चन आया आपका यट, ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है ना एसएससी सीपीओ 2022 में, किसमें आया है, 2012 में। एसएससी सीपीओ 2012
12 के अंदर क्वेश्चन में आया, पेपर में आएगा। देखो इसमें एग्जाम्पल, सॉरी जो ऑप्शन था ना, ऑप्शन के अंदर क्या कह रखा था, पहला जो ऑप्शन है हैज नॉट डन, बी ऑप्शन था हैव नॉट डन, सी ऑप्शन था डिड नॉट डन, और डी ऑप्शन था अपने पास इज नॉट डन। याद रखना इस क्वेश्चन को, क्या बोलेंगे, रीटा डैश हर होमवर्क वर्क यट, ये कब आया पेपर के अंदर, एसएससी के अंदर आया। देखो जब हमारे पास क्या है, जो काम कर लिया, जो काम हमने या तो अभी तक कर लिए हैं, मैंने खाना खा लिया है, मैंने काम कर लिया है, सारे काम जो अभी इसी वक्त के दौरान हमने पूरे कर लिए हैं, ऐसे कामों को दिखा। जैसे अभी अभी मैंने सेंटेंस क्या किया है, सेंटेंस को लिख दिया है, लिखने का काम पूरा हो गया है, काम लिखने का पूरा हो गया है, तो क्या बोलेंगे, रीटा डैश हर होमवर्क यट हैज नॉट डन, डिड नॉट डन या हैव नॉट डन। देखो सीधी सी बात है, मैंने अभी अभी सेंटेंस, अभी अभी इस क्लास के अंदर क्या बताया, जब भी किसी नाम को दिखाया जाए, ही को दिखा जाए, सी को दिखा जाए, तो उसके साथ क्या आएगा, कभी उसके साथ तो हम क्या लिखेंगे, हैव नॉट डन लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी। क्या मैंने अभी तक, क्या जब इजामार को बोला, इजामार के साथ क्या है, काम को चलते हुए दिखाया जाएगा, तो ये भी लिखा जाएगा। तो डिड के साथ क्या थर्ड फॉर्म आती है, कभी नहीं आती डिड के साथ थर्ड फॉर्म, ये भी नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, हैव नॉट डन आए, क्या होगा, हैव नॉट डन आएगा हमारे पास सेंटेंस के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये ऐसे से क्या करने हमारे को, हमने एक क्वेश्चन हो गया, दो तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और करा देते हैं आपके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपने पास एक 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 एग्जांपल, एक क्वेश्चन हो रहा है, वी हैव बाय, क्या बोलेंगे, वी हैव बाय वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। क्या बोला, वी हैव बाय वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। इसके जो ऑप्शन थे ना, ये भी एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन में था, बॉट, बी ऑप्शन था बाय, बॉट बाइंग, या फिर इसका ऑप्शन था अपने पास सी हैज बॉट, या डी ऑप्शन था नो इंप्रूवमेंट। ये ऐसे क्वेश्चन था अपने पास, क्या बोला, ये इसमें हमने दिखाना है, अभी अभी पढ़ा था ना क्या, ये अगर मान लेते हैं, अगर आप इस, आपने क्लास देख ली और आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आ गया, तो उसको सोल्व कैसे करोगे, आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। क्या दिखा रखा अपने पास सेंटेंस में, हैव दिखा रखा, हैव के बाद क्या लिखा है इसने, बाय लिख रखा है, तो आई क्या कहा, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कहां पे है, ये थर्ड फॉर्म है, नहीं काम को चलते हुए दिखा रखा नहीं होगी। ये क्या है, हैज, ये बिल्कुल बन सकता है ये, बट हमारे पास सेंटेंस के अंदर या तो बात होनी चाहिए ही की, या सी की, या फिर किस चीज की। तो अपने पास ऑप्शन में क्या है, सिर्फ बॉट यहां पे है, तो सही ऑप्शन अपने पास क्या होगा, ये होगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अभी तक मैंने ना क्या बोला, अभी तक मैंने आपको क्या बता दिया है, जो काम हमारे पहले से हो चुके हैं उनको करने की जरूरत नहीं है, क्या बोलेंगे, उनको करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बता दिया, मैंने अभी अभी आईएनजी फॉर्म के बारे में, थर्ड फॉर्म के बारे में बता दिया है, अभी तक बता दिया ना। देखो तो क्या बोलूंगा, आई हैव टीच आई हैव टीच यू सो फार, सो फार
या फिर अप टू नाउ, या कह सकते हैं टिल नाउ। समझ में आ गया ना? देखो हमने क्या देखा यहाँ पे, मैंने वर्ब कौन सा है जब दिखाया, लेकिन क्या लिखा मैंने यहाँ पे, टीच लिखा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, टीच। चाहिए था क्या लिखना, मैंने यहाँ पे क्या चाहिए था, टॉट। क्या लिखना चाहिए था, टॉट। टॉट लिखना चाहिए था। अगर आपके सेंटेंस में टाइम को दिखाने वाले शब्द जैसे अभी तक, सो फार, क्या बोलेंगे अभी तक है, सो फार। या बोलेंगे इसको अप टू नाउ, या बोलेंगे इसको टिल नाउ। क्या बोलेंगे, टिल नाउ। इसको सेंटेंस के अंदर ऐसे लिखा जा सकता है। समझ में आ गया ना? या फिर हमारे पास जो काम हमने पहले से क्या है, मैंने पहले से थर्ड, कौन सी फॉर्म के बाद, थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा दिया। पहले से का मतलब क्या होता है, अभी अभी तो पढ़ाया है। अभी क्या बोलेंगे, रिसेंटली। क्या बोलेंगे, अभी अभी को क्या बोलेंगे, रिसेंटली। तो क्या बोलेंगे, द गवर्नमेंट हैज, क्या बोलेंगे, द गवर्नमेंट, शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, हैज अनाउंस्ड। क्या बोलेंगे, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड a new scheme। है ना समझ में? क्या बोलेंगे, जो गवर्नमेंट ने ना, क्या बोला, गवर्नमेंट ने अभी अभी, अभी अभी हाल के दिनों में क्या किया है, रिसेंटली क्या किया है, अनाउंस किया है। किसके बारे में, न्यू स्कीम के बारे में। एक नई स्कीम के बारे में अभी अभी क्या किया है, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। अभी अभी किया है। अगर समझ में, एक वर्ड अपने पास आता है रिसेंटली, रिसेंटली के जैसे एक अपने शब्द आता है लेटली, LATELY, लेटली। एक वर्ड आता है रिसेंटली, एक वर्ड आता अपने पास से लेटली। एक वर्ड अपने पास रिसेंटली है, एक वर्ड अपने पास लेटली है, और इसी के जैसा एक शब्द अपने पास से अभी अभी, ऑलरेडी। क्या बोलेंगे, ऑलरेडी। इन तीनों शब्दों को भी क्या बोलेंगे, इनमें अगर हम चाहें द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली या ऑलरेडी, हम सेंटेंस को लिख सकते हैं इनके साथ में। दूसरा एक शब्द और अपने पास लेटली, ये बना लेट से। किसे बनाइए, लेट से। इसको सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के अंदर कहां पे लिखा जाएगा, इसको सिर्फ लिखा जाएगा सेंटेंस में लास्ट में। कहां पे लिखेंगे, इसको सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ लास्ट में रखा जाएगा। इसको, लेटली को क्या बोलेंगे, द गवर्नमेंट हैव, सॉरी यहां पे हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। क्या बोलेंगे, द गवर्नमेंट हैज आएगा यहां पे। क्या बोला मैंने, गवर्नमेंट हैज। सेंटेंस में करेक्शन नहीं की थी, गवर्नमेंट हैव लिख दिया था हमने, लेकिन करेक्शन कैसे होगी, हैज से होगी। क्या बोलेंगे, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली, रिसेंटली को छोड़ देंगे, लेट क्या लगा सकते हैं, ऑलरेडी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना, बिल्कुल। अगर हम चाहें द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम, कोई लिख सकते हैं। बट अगर अपने पास सेंटेंस नेगेटिव है, क्या बोला मैंने, अगर अपने पास सेंटेंस, नोट कर लेना, अगर अपने पास सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, अगर अपने पास सेंटेंस कैसा है, क्वेश्चन में है, तो क्या करेंगे, इस लेटरली को नाम, क्या बोला, इस लेटरली को, अगर अपने पास सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या बना यहाँ पे, अगर अपने पास यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या दिखा रखा है, नॉट दिखा रखा है। अगर क्या पूछ रखा है, सेंटेंस हमने किससे पूछ रखा है, यहाँ पे हैज लेके आए, किसका सेंटेंस अपने पास, क्वेश्चन का है। अगर अपने पास सेंटेंस क्वेश्चन से बनता है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, जो ये लेटली वर्ड है ना, इसको यहाँ पे लिखा जाएगा। कहां पे लिखा जाएगा, इस वर्ड को यहाँ पे लिखा जाएगा, लेटली। आ गया समझ में, किसको लिखा जाएगा, लेटली को यहाँ पे लिखा जाएगा। मैंने इसको लगभग जो अपना टॉपिक है, सारा का सारा टॉपिक को डिस्कस कर दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, आगे ले आएंगे टाइम को दिखाने वाले शब्द को। इसी को क्या बोलते हैं, जो ये हैज है ना, इसी को एक हेल्पिंग वर्ब, क्या बोलते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये भूल गए थे बताना, अभी देखो, इसी को क्या बोलते हैं, हमें हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, या इसी को ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इसको। समझ में आ गया ना, ऑक्सिलरी वर्ब कहें या हेल्पिंग वर्ब कहें, बोल सकते हैं इसको दोनों को। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा, अगर हम टेंस के हिसाब से बात करें ना, क्या बोला,
अगर हम टेंस के हिसाब से बात करें, हैज हैव को बोलते हैं प्रेजेंट में, क्या बोलते हैं? हैज हैव को बोलते हैं हम प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए लिखते हैं। काम खत्म हो गया तो परफेक्ट बोल देते हैं। तो आज हमने क्या बोला? आज हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। क्या पढ़ा? अगर हम इसको सेंस के अंदर ले लेते हैं तो क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे इसको? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आ गई। अगर क्लास समझ में आ रही है तो सामने आपके सब्सक्राइब का बटन है, उसको भी दबा दो, बेल आइकन भी दबा दो, ताकि आपके पास एक हर एक नोटिफिकेशन बढ़े। एक बहुत ही मस्त क्लास लेके आएंगे हम। अभी साथ साथ में स्पोकन चल रही है। एसएससी के लिए जो टॉप मोस्ट रूल है ना, हर एग्जाम के अंदर आते हैं, हर बार पूछ जाते हैं, उसके लिए क्लास बना रहे स्पेशल आपके लिए, बहुत जबरदस्त। सारे के सारे ग्रामर उसमें डिस्कस करेंगे, हर एक चीज को बारीकी समझाएंगे। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। वो क्या? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, हर बात पहुंच जाए आपके पास। एक काम तो कर दो, सब्सक्राइब का काम कर दो। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।